श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री द्वारकाधीश भगवान की, श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की, श्री शुकदेव भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराधेश्याम। बम बम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो
नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याभयवं शबारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। जय जय सीताराम। वो आवाज में जो झमझम कर रहा वो मुझ सब खत्म करिए, क्लियर आवाज है। भगवान श्याम सुंदर की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर ले। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। 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 प्रभु भजन
सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, रंग नारायण नारायण नारायण, रंग नारायण नारायण नारायण, पुष्कर नारायण नारायण नारायण, पुष्कर नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, यतिवर नारायण नारायण नारायण, यतिवर नारायण नारायण नारायण, मुनिवर नारायण नारायण नारायण, मुनिवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान श्री द्वारकाधीश, जिनकी मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप द्वारका धाम में विराजमान होकर हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। इस कथा की आयोजक समिति श्री
जय बद्री विशाल भगवान सेवा समिति, जिनके द्वारा अन्य विविध धामों में भगवान की मंगलमयी कथा का आयोजन संपन्न हुआ और उसी क्रम में द्वारकाधीश भगवान की पावन भूमि में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गतिमान हो रही है। आज के सत्र के यजमान सपत्नी कैलाश शर्मा जी, जो आज के एक दिवसीय यजमान, उनके साथ अन्य समस्त सह यजमान और इस समिति से जुड़े हुए समस्त श्रद्धालु भक्तगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की करुणा के फलस्वरूप यह सुंदर अवसर हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, भगवान जब करुणा करते हैं, तो जीव को सत्संग का और भगवान की पावन चर्चा सुनने का अवसर मिलता है। भगवान प्रत्यक्ष आकर के किसी का हाथ पकड़ करके उद्धार नहीं करते, न भगवान किसी को आकर के प्रत्यक्ष दंड देते हैं। भगवान जिस पर कृपा करना चाहते हैं उसको सुंदर सत्संग प्रदान करते हैं और सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। किसी का कल्याण करना है, भगवान को कृपा करनी है, तो भगवान उसको सुअवसर देते हैं, सुंदर अवसर देते हैं और सुबुद्धि दे देते हैं। और जिस किसी को भगवान दंड देना चाहते हैं, जिस पर कुपित है, उसको भगवान कुसंग दे देते हैं और उसे कुबुद्धि दे देते हैं। वो अपने ही स्वभाव से पतन को प्राप्त होकर के दुख प्राप्त करता है। तो ये सुंदर सुअवसर जो मिला, ये भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान की कृपा आप सब पर है कि अपना अपना घर छोड़कर, घर के विविध महत्वपूर्ण कार्यों से विरत होकर द्वारकापुरी में आकर आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, द्वारकाधीश का दर्शन कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा का ही परिणाम है। और सत्संग में आकर जीव को भगवान के स्वभाव का, भगवान के प्रभाव का बोध प्राप्त होता है। जब तक किसी चीज को हम जाने नहीं, उसके गुण धर्म को हम न समझें, तब तक उस वस्तु के प्रति हमारी न कोई प्रीति होती है, न कोई चाहना होती है, न कोई लालसा होती है। सब कहते हैं भगवान को पाओ, भगवान को चाहो, भगवान से मिलो, भगवान मिल जाए। लेकिन पहले ये तो जाने कि भगवान है क्या, उनका रूप क्या है, उनकी महिमा क्या है। ये सब जानने के बाद ही उत्कट अभिलाषा उत्पन्न होती। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परितीति हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, प्रीत बिना नहीं, प्रीत बिना नहीं भगत
भगति दृढ़ाई जिमि खगेश जल गए चिकनाई जिमि खगेश जल गए चिकनाई जिमि खगेश जल गए चिकनाई। जाने बिनु न होई प्रतीति। पहले भगवान के विषय में जानना जरूरी है, और जानने के बाद तब प्रतीति होगा, विश्वास होगा, और विश्वास होने पर ही प्रीति होगी, और जब प्रीति होगी तभी प्रीति के द्वारा ही भगवान मिलते हैं। भगवान न धन से मिलते हैं, न साधन से मिलते हैं, न किसी साधना से मिलते हैं। भगवान के लिए तो एक ही वस्तु है, प्रीति। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जाननी हारा। भगवान को तो प्रीति प्रिय है, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। बड़ा सुंदर भजन है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंगा नहाय, मिले न गंगा नहाय। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे। प्रभु की अलख जगाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न पर्वत में निर्जन में, 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 मिले न बन भर माय, मिले न बन भर माय। प्रेम बाग घूमे तो हरि को, प्रेम बाग घूमे तो हरि को, प्रेम बाग घूमे तो हरि को, प्रेम बाग घूमे तो हरि को। घट घट में पधराए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। जय हो।
पंडित को ज्ञानी को, मिले न 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 ध्यान लगा, मिले न ध्यान लगा। ढाई अक्षर प्रेम पढ़े तो, 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 नटवर नयन समाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न मंदिर में मूरत में, 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 मिले न अलग जगह, मिले न अलग जगह। प्रेम बिंदु दृग से टपके तो, 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 तुरंत प्रकट हो जाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, 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 मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान को प्रेम ही प्रिय है, लेकिन ये प्रेम हमें मिला, ये हम जाने कैसे? सब विषय पर विचार करना चाहिए, खाली कहने से नहीं कि हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न अलग जगाए, इन बातों को कह करके मंदिर जाना छोड़ दें, ठाकुर की पूजा बंद कर दें और कहें हम भगवान से प्रेम करते हैं, ऐसा भी नहीं। प्रेम भगवान से हमें है, इसका प्रमाण क्या है? तो श्री नारद जी इसका उत्तर देते हैं नारद भक्ति सूत्र में।
नारद जी कहते हैं कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूकास्वादनवत। ये सूत्र का प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। प्रेम को वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। पहली बात, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। अनिर्वचनीय माने जो वचन से, वाणी से, शब्द से समझाया नहीं जा सकता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। फिर वो अनुभव कैसे होता है? तो आगे नारद जी कहते हैं मूकास्वादनवत। मूक के आस्वादन के समान। मूक माने गूंगा। गूंगे व्यक्ति को रसगुल्ला खिला दो, स्वाद तो समझ जाएगा, उसको मजा भी आ जाएगा, आनंद भी आ जाएगा, लेकिन पूछो कि कैसा लगा तो बता नहीं पाएगा। उसी प्रकार प्रेम का अनुभव हो सकता है, वाणी से उसका वर्णन नहीं हो सकता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूकास्वादन वत। हां, कुछ लक्षण दिखाई पड़ेंगे। क्या लक्षण दिखेंगे? तो आगे नारद जी कहते हैं कि तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलतेति। ये नारद जी सूत्र लिखते हैं कि तदर्पिताखिलाचारता, जिससे हमारा प्रेम होगा, हम जो कुछ करेंगे हमारी हर क्रियाओं से वो जुड़ा हुआ होगा। हम कपड़ा भी पहनेंगे तो हमारा मन करेगा उनको जो अच्छा लगता है वही हम पहने। इसको समझना। और हम कोई चीज बनाएंगे, कुछ करेंगे, तो ये भावना होगी उनको जो अच्छा लगता है वो हम करें। अर्थात अपने प्रेमी के अनुकूल ही उसकी सारी क्रियाएं होंगी और समस्त क्रियाओं से अपने उस प्रियतम को वो जोड़ करके देखेंगे। तदर्पिताखिलाचारता, संपूर्ण आचरण उसी से जुड़ा होगा। और उसका विस्मरण अगर हो जाए, एक क्षण के लिए अपने प्रेमी से विस्मरण हो, तो परम व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। यही प्रेम का लक्षण समझाने के लिए नारद जी ने कहा। पूरा पूरा तो कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि अनिर्वचनीय विषय है, वाणी का विषय ही नहीं। फिर भी यही संकेत किया कि जिसके लिए हमारा संपूर्ण आचरण समर्पित हो, हम जिसके विषय में बार बार चिंतन करते रहें, सोचते रहें, सवेरे से उठकर शाम तक हमारे जीवन की हर घटनाओं से जो जुड़ा रहे। हम भोजन करने बैठे भी तो जिसकी याद आ जाए, हम घूमने भी निकले तो जिसकी याद आ जाए, कोई अच्छी वस्तु हमें मिल जाए तो हमें जिसकी याद आए, समझो प्रेम उसी से। और ये स्थिति प्रेम की जब हो जाए तो फिर यही भगवान को प्रिय है। इसका उदाहरण गोपियां हैं। नारद जी कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियां। ब्रज की गोपियां काम सब करती हैं, लेकिन उनकी हर क्रिया से भगवान जुड़े हुए। सवेरे उठती हैं ब्रह्म मुहूर्त में। क्यों उठती हैं? बोले उठने का उद्देश्य ये नहीं है कि सवेरे उठना चाहिए इसलिए उठती, वो भी है, लेकिन मुख्य उद्देश्य गोपी का यह है कि सवेरे सवेरे उठेंगे तो जल्दी जल्दी सारा काम निपट जाएगा। सारे काम करने भी जरूरी है और सारे काम हो जाएंगे तो हमें मौका मिलेगा। श्याम सुंदर गोचारण के लिए गायों के पीछे पीछे वंशी बजाते जब वृंदावन के निकुंज में कुंज में प्रवेश करेंगे तो मैं उनका दर्शन कर लूंगी। और अगर मैं काम में व्यस्त रह गई और कृष्ण चले गए तो फिर उनका दर्शन नहीं हो पाएगा। तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सारे कार्यों को संपादित करती हैं, तो उद्देश्य क्या उनका है? कृष्ण दर्शन। गायों को चारा देती हैं, तो गायों को चारा देने का उद्देश्य क्या है? गाय को चारा देती हैं तो गोपियां कहती हैं अरी धूमरी, अरी गंगे, अरी जमुने,
कालिंदी गायों का यही सब नाम होता है। नदियों के नाम पर ही गायों के नाम को रखने की एक परंपरा है सनातन धर्म में। कारण कि वेदों में सान्नाय नाम का जो यज्ञ होता है, सान्नाय नाम के यज्ञ में 3 गायों का दोहन होता है और तीनों गाय का नाम गंगा, जमुना, सरस्वती यही रहता है। इस कारण से वैदिक परंपरा का अनुसरण करते हुए लोक में भी लोग अपनी गायों का नाम नदियों के नाम पे ही रखते हैं। कावेरी, कृष्णा, तापी, गोदावरी, तुंगभद्रा, कृतमाला, पयस्वनी, सरयू, मंदाकिनी। तो कन्हैया की भी जो गाय हैं, ब्रज की जो गाय हैं, उनका भी ऐसे ही नाम। तो गोपियां अपने गायों को जब चारा खिलाती हैं तो यही कहती, अरे मंदाकिनी, अरे जमुने, अरे गंगे, अरे गोदावरी, खूब बढ़िया हरा हरा चारा खाना और इस मधुर मधुर चारे को खा करके मधुर मधुर दूध देना। फिर उस मधुर दूध का मैं बढ़िया मीठा दही बनाऊंगी। फिर मीठे दही को मथ करके जब मैं मीठा मीठा मक्खन निकालूंगी तो उस मक्खन को श्याम सुंदर आरोगेंगे और श्याम सुंदर जब उस मीठे मक्खन को खाएंगे तो मैं भी उनको मीठी लगने लग जाऊंगी। ये उद्देश्य, यही भावना। अब देखो, गाय को चारा खिलाने से लेकर, दूध दूहने से लेकर, दही जमाने तक, दही मथने तक, मक्खन निकालने तक, हर क्रिया में कृष्ण जुड़े हुए। ये भावना ही भक्ति है। इसी का नाम प्रेम है। नहीं तो हम सवेरे से गाय को खाना खिलाए, इसलिए बोले गाय को पाले हैं, भूखे रहेगी, लाओ खिला दें। दूध की जरूरत है, लाओ दूध दो लिया, अपने बनाया खाया, दूध पी लिया। क्रिया तो सब वही सांसारिक प्राणी भी करते हैं और भक्त भी करते हैं। अंतर इतना होता है, भक्तों के द्वारा होने वाली वो समस्त क्रियाएं गोविंद से जुड़ी होती हैं। यही भक्ति है, ये प्रेम है। गोपियां अपने सास ससुर की सेवा करती हैं, बड़े भाव से करती हैं। उनको किसी प्रकार का दुख न हो, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? बोले सासू मां प्रसन्न रहेंगी, ससुर जी प्रसन्न रहेंगे, घर के लोग प्रसन्न रहेंगे तो मैं गोविंद का दर्शन करने जाऊंगी तो हमें रोकेंगे टोकेंगे नहीं और कोई मेरा विरोध नहीं करेगा, सब अनुकूल होंगे तो मेरा भी मन प्रसन्न होगा और गोविंद की उपासना में, उनकी भक्ति में मेरा चित्त लगेगा। इस भावना से परिवार की भी सेवा कर सब काम गोपियां यथावत करती हैं, परंतु उनका उद्देश्य भगवान है। दूध दही बेचने भी जाती हैं, व्यापार है, नहीं बेचेंगी तो आय कहां से होगी? आय कहां से होगी तो रोजी रोटी कहां चलेगी? तो दूध दही बेचने के लिए गोपियां जाती हैं, सिर पे मटकी रख लेती हैं और समूह में अनेक गोपियां एक साथ निकलती हैं तो रास्ते में अपने घर की, अपने सासू की, अपने ननद की, अपने देवर की, अपने पति की चर्चा नहीं करती, गोविंद की चर्चा करती हुई जाती। रास्ते में गोविंद की चर्चा, और गोविंद की चर्चा में वो गोपियां इतनी डूब जाती हैं कि जब बाजार आती, भीड़ आती तो बोलना पड़ता है, भाई दूध ले लो, दही ले लो, तभी तो कोई लेगा, नहीं तो क्या जाने आप मटकी में क्या लेके घूम रही हो। तो गोपी अगर कहती भी है तो कृष्ण चर्चा में निमग्न होने के कारण उसके मुख से यही निकलता है, कृष्ण ले लो, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। ये तन्मयता जो है, विक्रेतु कामा खिल गोपकन्या मुरारी पादार पित चित्तवृत्ति। श्री वल्लभाचार्य प्रभुपाद कहते हैं कि विक्रेतु कामा खिल गोपकन्या मुरारी पादार पित चित्तवृत्ति दध्यादिकम मोहवशादवोचत गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो। इसी को भक्त ने कहा, सिर धरी मटुकिया डोले कोई श्याम मनोहर जोगी, कोई श्याम मनोहर जोगी। सिर धरी मटुकिया डोले, सिर धरी मटुकिया डोले कोई श्याम मनोहर जोगी, कोई श्याम मनोहर जोगी। दधि को ना
को नाम बिसर गई गोपी, दधि को नाम बिसर गई गोपी, दधि को नाम बिसर गई गोपी, हरि लो बोले, हरि लो बोले, कोई श्याम श्याम मनोहर डोरी, कोई श्याम मनोहर डोरी। कृष्ण को नाम छकी है ग्वालिन, 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 और ही बोले, और ही बोले, कोई श्याम मनोहर डोरी, कोई श्याम मनोहर डोरी। सिर धरी मटुकिया डोले, सिर हरि मटुकिया डोले, कोई श्याम मनोहर डोरी, कोई श्याम मनोहर डोरी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चेरी भई दिन डोले, चेरी भई बिन डोले, चेरी भई दिन डोले, चेरी भई बिन डोले, कोई श्याम मनोहर डोरी, कोई श्याम मनोहर डोरी। सिर धरी मटुकिया डोले, सिर धरी मटुकिया डोले, कोई श्याम मनोहर डोरी, कोई श्याम मनोहर डोरी, कोई श्याम मनोहर डोरी, कोई श्याम मनोहर डोरी। ये प्रेम की दशा, हम भगवत प्रेम प्राप्त कर चुके, इसका प्रमाण यही है कि जीवन ऐसा हो जाए। और अगर प्रेम नहीं मिला तो ये प्रेम मिले कैसे? तो एक उपाय भी कहते हैं कि जो भगवान के ऐसे प्रेमी भक्त हैं, उन भक्तों का सानिध्य मिल जाए तो उनकी कृपा से, उनके अनुग्रह से आपके हृदय में भी ऐसा ही प्रेम उत्पन्न हो। ये एक उपाय है। इसीलिए नारद जी कहते हैं कि महत् कृपयैव भगवत कृपालेशाद वा। ये सूत्र है नारद जी का, भक्ति सूत्र। ये सब सूत्र हैं नारद जी के जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि ऐसा प्रेम प्राप्त करने का दो रास्ता है। एक रास्ता तो ये है कि महत् कृपयैव, ऐसे जो महत् जन भगवान के प्रेमी जन हैं उनकी कृपा हो जाए, तो उनकी कृपा से ये प्रेम हमारे जीवन में भी आ जाए। और दूसरा उपाय भगवत कृपालेशाद वा, भगवान की कृपा हो जाए। भगवान कृपा कर दें किसी को, और भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर किसी पे भी कृपा कर दें, उसके हृदय में ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाए। लेकिन प्रधान मार्ग तो यही बताया कि भगवत कृपालेशा, ओ महत् कृपयैव, महापुरुषों की कृपा। और महापुरुष कौन? बोले भगवान के प्रेमी भक्त। यही प्रेम बांटते हैं। एक भक्त कहते थे कि जब गोपियां ब्रज में दही दूध बेचने के लिए निकलें
और दूध बेचते बेचते ये कहती कि कोई गोविंद ले लो, कोई गोपाल ले लो, तो उनकी इस स्थिति को देखकर लोग जान तो जाते कि ये तो बेच तो दही रही है, लेकिन कृष्ण गोविंद का नाम ले रही है क्योंकि कृष्ण प्रेमी है। तो लोग बुला करके जब उन गोपियों से दही लेते तो गोपी वो जब दही देती तो पहले तो उसने कहा ही कृष्ण ले लो, गोविंद ले लो, और उस गोपी के हाथ से प्रेम भाव से परिपूरित उस दही को लेकर के जो गोप ग्वाल बाल दही सेवन करें उनके हृदय में भी कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाए। ये विडंबना, ऐसी स्थिति क्यों? बोले महत कृपा, यही हुआ महाजनों की कृपा। और इस प्रकार पूरा ब्रजमंडल गोविंद के प्रेम में पगा हुआ। यह प्रेम ही जीवन का, मानव के जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेम पुमर्थो महान, प्रेम ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम तत्रादरो नापरः। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरे मत में तो ये भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, बाकी हमारे मत में और विषयों का कोई आदर उदर नहीं। वो तपस्या योग सब ठीक है, जिसको करना है करे, लेकिन मेरी दृष्टि में तो भगवत प्रेम ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और ये तभी प्राप्त होगा जब बार बार इन विषयों को हम सुनेंगे, संतों का संग करेंगे, धीरे धीरे संसार से वैराग्य होगा और भगवान के चरणों में अनुराग दृढ़ होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह, वेदों का सार, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि, संपूर्ण वेदांत का सार, समस्त उपनिषदों का सार, गायत्री भाष्य भूतोसौ, और श्री गायत्री मंत्र का ये भाष्य, ग्रंथो अष्टादश संगीतः, 18,000 श्लोकों में निबद्ध ये ग्रंथ, जिसमें 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। कल आप सभी लोगों ने इसके महात्म्य को सुना। इसकी महिमा क्या है? भगवान कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीति मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। जो मेरी कथा को सुनता है, मेरी कथा को सुनाता है, मेरी कथा से प्रीति करता है, ऐसे पुरुष का मैं कभी त्याग नहीं करता, ऐसे पुरुष को मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। ऐसी भगवान की मंगलमयी कथा कल आपने महात्म्य सुना। इस कथा को सुनकर ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों दृढ़ हो गए। धुंधकारी जैसे प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। पूरे गांव के लोग मुक्त हो गए। गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। आगे सूत सौनक संवाद के माध्यम से कथा आगे बढ़ती है। नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि मुनियों को ये कथा सुनाते हैं। नैमिषारण्य की भूमि बड़ी पवित्र भूमि है, सतयुग का तीर्थ है नैमिषारण्य। हम तो ये कहेंगे कि एक बार नैमिषारण्य में सबको कथा सुनो। गोमती का पावन तट और ऋषियों की पावन भूमि, जिस भूमि में सूत जी महाराज ने समस्त पुराणों की, रामायण की, सब की कथा सुनाई, वो कथा की भूमि, जहां पर 88,000 महर्षियों ने बैठकर वर्षों वर्षों तक भगवान की कथा को सुना। नैमिषारण्य की धरती कथा से भीगी हुई है, कथा की भूमि है। और गोस्वामी तुलसीदास जी जब नैमिषारण्य तीर्थ का वर्णन करते हैं तो कहते हैं तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य में भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया है, और वहीं नैमिषारण्य में राम जी के अश्वमेध यज्ञ में ही कुश और लव ने राम कथा सुनाई है। और वहीं पर सीता जी को लेकर के वाल्मीकि जी आए और फिर राम जी के दरबार में सीता जी ने प्रतिज्ञा की
और वहीं धरती फट गई। धरती के अंदर से भगवती भूदेवी प्रकट हुई और सीता जी को अपने गोद में बैठा करके लेकर के धरती में प्रविष्ट हो। सीता जी ने वहीं पर धरती में प्रवेश किया। ऐसी नैमिषारण्य की पावन भूमि तीरथ बर नैमिष विख्याता, जिसका पुराणों में बड़ा वर्णन है। तो नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि बैठे हैं। सौनक जी उनके मुखिया हैं और वो सूत जी से प्रश्न करते। सर्वप्रथम भागवत के प्रारंभ में सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। वो परम सत्य कौन है? बोले जो अपने प्रकाश से समस्त अंधकार को निरस्त करता है। धामना स्वेन सदा निरस्त वहकम, वो परम सत्य। वो कौन है? बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिसने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में समस्त ज्ञान विज्ञान वेद प्रकट कर दिया अपने संकल्प मात्र से, वो परमात्मा। जन्माद्यस्य यतः, जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, पालित होती है, अंत में जिसमें लय को प्राप्त हो जाती है। ऐसे परमात्मा सत्य स्वरूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, उनका ध्यान करता हूं। फिर आगे सूत सौनक संवाद प्रारंभ हुआ। सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया श्रेय क्या है? श्रेय माने परम कल्याण। दूसरा प्रश्न सारे शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते? चौथा प्रश्न अवतार लेकर के भगवान कौन कौन से कर्म करते हैं? पांचवा प्रश्न भगवान के कितने अवतार हैं? और छठवां प्रश्न धर्म किसके आश्रित रहता है? धर्म का भी आश्रय कौन है? इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी ने सौनकादि मुनियों को कथा सुनाई। सूत जी महाराज इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए सर्वप्रथम अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं। सूत जी के गुरु जी सुखदेव भगवान हैं। सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, उसी समय सूत जी ने भी सुना था। और सुखदेव जी ने उस समय कथा सुनाई, लेकिन सुखदेव जी ने जब कथा सुनाई तो राजा परीक्षित ने कथा सुनी और सूत जी ने कथा पढ़ी। यह अंतर था। बोले एक व्यक्ति कथा सुना रहा है तो या तो कथा सुनाएगा या तो पढ़ाएगा। पढ़ाने और कथा सुनाने में अंतर होता है। कथा में हम आपको कथा सुना रहे हैं, आपको कोई चीज जो समझ में आई आई, नहीं आई तो नहीं आई, हम तो सुना रहे हैं। ये हुआ सुनाना। अब पढ़ाने का मतलब होता है सामने वाले को समझ में नहीं आया, उसके हाव भाव को देखकर पुनः उस विषय का स्पष्टीकरण किया जाए और उसे किसी न किसी प्रकार से उसे समझाया जाए। इसका नाम होता पढ़ाना। ये कथा सुनाई भी जाती और पढ़ाई भी जाती। पहले हम लोग कथा को पढ़ते हैं, बाद में सुनाते हैं। हमारे गुरुजन जब कथा पढ़ाते थे तो कथा की क्लास होती थी, सब साधु महात्मा विद्यार्थी सब बैठते और महाराज जी पढ़ावें। तो पढ़ाते समय एक एक श्लोकों की व्याख्या प्रसंग, कोई बात किसी को समझ में ना आवे तो कोई धीरे से बगल वाले से बोले ये बात कैसी, तो वहीं से देख ले, हाँ क्या बात है बताओ, कोई नई बात, तो बोले महाराज जी ऐसे, तो फिर उसकी बात व्याख्या होती। इस प्रकार की प्रक्रिया जब हो तो उसको पढ़ाना कहते हैं। कथा पढ़ना, वो कथा पढ़ाना और कथा सुनाना अलग अलग। लेकिन श्री सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो दोनों काम एक साथ कर रहे थे। सुना भी रहे थे और पढ़ा भी रहे थे।
सुना किसको रहे थे? बोले राजा परीक्षित को। और पढ़ा किसको रहे थे? सूत जी को। सूत जी कहते हैं कि हमको तो महाराज सुखदेव जी पढ़ा रहे थे, मैं किनारे बैठ करके सुन रहा था, बार बार उनकी दृष्टि मेरे मुख पर पड़ती थी। कोई बात अगर मुझे समझ में ना आए तो वो सर्वज्ञ आचार्य जान जाते थे और पुनः उस विषय को स्पष्ट करने के लिए दोबारा उन विषयों को दूसरे प्रकार से सुना करके मुझे समझाते थे। तो सूत जी ने सुखदेव जी से इस कथा को पढ़ा है। अपने गुरु जी के प्रति विनम्रता के भाव को प्रस्तुत करते हुए 2 श्लोकों में गुरु जी को प्रणाम किया और फिर भगवान को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को, देवी सरस्वती को, वेद व्यास को प्रणाम किया और कथा का वर्णन करने लगे। सूत जी कहते हैं कि मुनयः साधु पृष्टोहम, हे मुनियों, आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। जो 6 प्रश्न किया, अभी 6 प्रश्न की चर्चा आई। मुनयः साधु पृष्टोहम भवद्भिर्लोकमंगलम, आप लोगों के द्वारा जो ये प्रश्न किया गया ये लोक मंगल के लिए है। महात्मा संत महापुरुष जीवन में मिले तो उनसे भगवान के विषय में ही प्रश्न करना चाहिए, सांसारिक प्रश्न नहीं करना चाहिए। उनसे ये प्रश्न करो कि महाराज हमारा ये काम कैसे बनेगा, हमारा एक मुकदमा चल रहा है उसमें क्या होगा, फैक्ट्री बंद पड़ी है कैसे चलेगी। ये सब काम महात्माओं से कराने की और पूछने की जरूरत नहीं। इन सारे कार्यों का निष्पादन तो केवल 2 चीजों से होता है, बुद्धि और धन से। हाँ, संसार के जितने काम हैं आप नोट कर लेना, इसमें न किसी महात्मा के आशीर्वाद की जरूरत है और न कोई चमत्कार की जरूरत है। संसार के जितने काम हैं आप अपने बुद्धि और धन से कर सकते, हो जाएगा। और सारे कार्य बुद्धि और धन से ही होते। बुद्धि लगाओ और जहां धन की जरूरत है वहां धन का उपयोग करो, दुनिया के सारे काम तुम्हारे निपट जाएंगे, बड़ी से बड़ी समस्या सुलझ जाएगी। इसके लिए किसी महात्मा के पास जाना, कोई महात्मा चमत्कार कर दे, कोई जादू की छड़ी घुमा दें, ऐसा नहीं। और इस चक्कर में जो पड़ा वो व्यक्ति ठगा जाता है, वो भ्रमित होता है और कुछ दिन बाद उसकी ये स्थिति होती है कि वो व्यक्ति घोर नास्तिक भी हो जाता है। सब चीजों से उसका विश्वास उठ जाता है। क्यों? बोले कई जगह धोखा खाने के बाद फिर इसलिए साधु महात्मा संतों से इन सब विषयों की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। साधु महात्माओं से तो यही पूछो ये मानव जीवन सफल कैसे हो, हमारा मानव जीवन धन्य कैसे हो, भगवान के चरणों की भक्ति कैसे मिले। संसार के विषय का प्रश्न महात्माओं से नहीं करना चाहिए, भगवान के विषय की भगवत चर्चा उनसे करनी चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। मुनयः साधु पृष्टोहम भवद्भिर्लोक मंगलम, आपके इस प्रश्न से लोक का मंगल होगा, सारे प्राणियों का कल्याण होगा। ये कहते हुए सूत जी वर्णन करने लगे और सूत जी ने कहा, हे मुनियों, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा परम धर्म ये है, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, उद्देश्य यही होना चाहिए कि भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो जाए, मानव जीवन पा करके हम भगवान के चरणों की भक्ति को प्राप्त कर लें। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। लेकिन वो भक्ति कैसी हो, अगली पंक्ति में जो कहते हैं ये समझने वाली बात है। कैसी हो? बोले अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतुकी भक्ति हो,
अहेतुकी का मतलब उस भक्ति का कोई हेतु न हो। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो कोई हमसे पूछे क्यों कर रहे हैं, तो अगर हमने कहा कि भाई हमारे पास धन नहीं है इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान हमको धन दे, बोले तो ये आपकी भक्ति जो है ये हेतुकी हो गई। हेतुकी माने इसमें आपने हेतु को जोड़ दिया। हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हम बड़े बीमार रहते हैं, ठीक हो जाएं, बोले तुमने इसमें हेतु जोड़ दिया। अब ये भाई भक्ति क्या हो गई, बोले हेतुकी हो गई। और जिसमें कोई हेतु न हो वो भक्ति कैसी, बोले अहेतुकी, उसमें कोई हेतु न हो। तो भक्ति ऐसी हो जिसमें कोई हेतु नहीं। अहेतुक क्या, अहेतुकी। और दूसरी विशेषता बोले अप्रतिहता, अप्रतिहता हो। ये नहीं कि आज भक्ति शुरू हुई, 2-4 दिन तक खूब भक्ति हुई, खूब माला जपे, खूब कीर्तन किए, नाचे गाए, ठाकुर को सजाए, आरती उतारी, भोग बनाया, और 10 दिन बीतने के बाद टाएं टाएं फिर सारी भक्ति खत्म, फिर वही दुनियादारी का प्रपंच। बोले अप्रतिहता भक्ति नहीं होनी चाहिए, वो रुके ना, बढ़ती रहे। ये 2 विशेषताएं होनी चाहिए, अहेतुकी हो और अप्रतिहता हो। ऐसी भक्ति अगर आपने जीवन में पाली तो इसका फल क्या होगा, तो सूत जी कहते हैं ययात्मा संप्रसीदति, इस भक्ति से आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। कौन सी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, बोले 2 आत्मा प्रसन्न होगी, एक तो तुम्हारी आत्मा और एक ठाकुर जी जो परमात्मा है, दोनों प्रसन्न होंगे। भक्त को भी प्रसन्नता होगी और भगवान को भी प्रसन्नता होगी। भक्त को प्रसन्नता क्या होगी, बोले भगवान का अनुभव करके परमानंद की प्राप्ति होगी। और भगवान, बोले भगवान तो पहले ही से परमानंद है, उनको क्या मिलेगा, उनको क्या प्रसन्नता होगी, उनको क्या आनंद मिलेगा, ये भी प्रश्न है। तो कहते हैं भगवान को ये आनंद मिलेगा कि जीवात्मा भगवान के अंश हैं, और ये जीवात्मा जन्म जन्म से भगवान से विमुख होकर संसार में भटक रहे हैं, माया में। इनका भटकाव खत्म हुआ और ये भगवान के चरणों की ओर आ गए। ये देखकर भगवान को प्रसन्नता होगी कि मेरी खोई हुई वस्तु मुझे प्राप्त होगी, जो चीज मुझसे बिछुड़ गई थी वो मुझे प्राप्त हो गई। इसलिए भगवान को भी प्रसन्नता होगी। ययात्मा संप्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। अब आपकी ये भक्ति भगवान से अगर जुड़ गई तो इस भक्ति के 2 पुत्र हो जाएंगे। कल कथा में प्रसंग आया था। जनयत्यासु, ये भक्ति शीघ्र ही जन्म देगी, जनन करेगी। किसको जन्म देगी, बोले ज्ञान को और वैराग्य को। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। 2 पुत्र होंगे, एक का नाम वैराग्य, एक का नाम ज्ञान। एक बेटा मां पर गया, एक बाप पर गया। बेटा बेटी होते हैं तो मां बाप पर ही जाते हैं। तो वैराग्य अपनी मां पर गया, भक्ति के अंदर वैराग्य होता है। वैराग्य अपने मां के गुण धर्म से युक्त हुआ, और ज्ञान, बोले ज्ञान अपने पिता परमात्मा हरि के गुण से युक्त हुआ। भगवान ज्ञान स्वरूप है। तो 2 पुत्र उत्पन्न हो जाएंगे भक्ति के, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। सूत जी कहते हैं हे मुनियों, सारे धर्म कर्मों का परम फल यही है कि भगवान की कथा में, भगवान के गुण वर्णन में हमारी रुचि हो जाए। आप यज्ञ की करते हैं, दान करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, परमार्थ करते हैं, इन सारे अच्छे कामों का फल यही है कि भगवान की कथा में, भगवान के गुण वर्णन में, भगवान की चर्चा में हमारी रुचि हो जाए। बड़े स्पष्ट शब्दों में सूत जी ने कहा कि धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदि रतिम श्रमयेव हि केवलम। आपने बहुत अच्छे ढंग से धर्म का अनुष्ठान किया, व्रत किया, जप किया, तप किया,
लेकिन ये सब करते हुए भगवान की कथा से प्रेम नहीं हुआ, भगवान की कथा आपको प्रिय नहीं लगती, इसका मतलब आपके सारे कर्म अभी पूर्ण रूप से सफल नहीं। आगे सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। हे मुनियों, वदन्ति तत्तत्त्वविदः, जो तत्व का वर्णन करने वाले तत्वविद हैं, तत्ववेत्ता हैं, वे लोग जब तत्व का वर्णन करते हैं तो कहते हैं वो परम तत्व क्या है? बोले यज्ञानमद्वयम, जो अद्वैत ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान रूप ब्रह्म परमात्मा है, उसी को ब्रह्म कहा जाता, ब्रह्मेति, उसी को परमात्मा कहा जाता है, परमात्मेति, ब्रह्मेति परमात्मेति, और उसी को भगवान कहा जाता, भगवान इति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, यह सब एक ही परम तत्व का नाम है। चाहे ब्रह्म कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे ईश्वर कहो। लेकिन आजकल कलयुग है, कलयुग में अनेक दंभियों ने अनेक प्रकार के दाम्भिक मत प्रकट करके धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पहले ही लिखा कि दंभिन निज मत कलप कर प्रकट किए बहु पंथ। इस कलयुग में बहुत दंभी पैदा होंगे जो धर्म के नाम पर अनेक मत और पंथ प्रकट करके लोगों को ठगते रहे। आज धर्म के नाम पर बहुत ऐसे पंथ हैं, और हमारी एक बड़ी कायर भावना ये हो गई है कि अगर किसी के विषय में कुछ कहो तो बोले अरे महाराज जाने दो, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। बोले कुछ अच्छा कर रहे हैं, खराब ज्यादा कर रहे हैं। हम कहते हैं आप एक रोटी खाओ, कुछ अच्छा है, लेकिन 1 किलो जहर खा लो तब। बोले तो एक रोटी खाने का मतलब ही क्या निकला, मर तो जाओगे ना। उसी प्रकार कुछ अच्छा कर रहे हैं ये मान करके उनकी समस्त बुराइयों को हम स्वीकार कर लें, ये कदापि ठीक नहीं। आप एक रोटी खाओ, किसी को एक रोटी खिलाओ, बोले बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और बाकी उसको जहर खिलाओ, तो एक रोटी खिलाने से तुम्हारे क्या होगा, वो तो मर ही जाएगा। इसलिए कहने का तात्पर्य कि ऐसे दाम्भिक कलयुग में बहुत है, और इस युग में तो कहना नहीं चाहिए। धर्म के नाम पर जितने प्रकल्प चल रहे हैं उसमें से 50% से ज्यादा केवल धनोपार्जन के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अनर्गल बातों का प्रचार और प्रसार चल रहा है पूरे देश में। विविध संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाकर, ट्रस्ट बनाकर क्या क्या हो रहा है, और क्या क्या समझाते हैं। बोले भगवान भी अलग अलग हैं, ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है। कृष्ण भगवान लाखों वर्ष पहले पैदा हुए, राम जी तो अभी कुछ दिन पहले हुए। अब कौन समझावे इन मूर्खों को कि राम पहले हुए कि कृष्ण पहले हुए। और वो संस्थाएं चल रही, उनके बड़े 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 विश्वविद्यालय बने हुए, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम लेकर के हम तो कहते हैं। कई बार तो हमारे पास सब आए, हमने डांट करके भगा दिया। हमने कहा ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य तुम्हारे हैं और मैं तुम्हारे संस्थान में चलूं। आमंत्रण लेकर के आए, सम्मान करेंगे, ये होगा वो होगा। हमने कहा मैं ऐसे कार्यक्रमों में जाता ही नहीं जहां सनातन धर्म के विरुद्ध कोई कार्य हो, जो ईश्वर परमात्मा और ब्रह्म में भी भेद बतावे। ईश्वर अलग है, परमात्मा अलग है, ब्रह्म अलग है। तुम वेद व्यास से ज्यादा विद्वान हो गए, आता जाता कुछ नहीं, संस्कृत की एक पंक्ति भी नहीं मालूम, व्याकरण वेदादि शास्त्र के एक भी विषयों को समझने और समझाने की क्षमता नहीं। केवल बागाडंबर, इसको कहते हैं बागाडंबर, वाणी का आडंबर रच करके
बड़े सधे नपे तुले शब्दों में बागाडंबर के द्वारा व्यक्ति को प्रभावित करके अपने मंतव्य को उसकी बुद्धि में उतारने का कुत्सित प्रयास करना, ये हमारे सनातनियों के लिए बहुत बड़ा आघात है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि बदंति तत्तत्वविदस् यत् तत्त्वं ज्ञानमद्वयम्, बदंति तत्तत्वविदस् तत्त्वं यत् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। वही भगवान है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। अब अर्थ सबके अलग अलग हैं शब्दों के। ब्रह्म माने जो बहुत विशाल है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म है। महतो महीयान, बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्य विधीयते। वो ईश्वर क्यों है? बोले वो ईश्वर इसलिए है कि वो माया और जीव इन दोनों पर शासन करता है। ईश नियमने, ईश नियमने, ये धातु है व्याकरण में। जो सबका नियमन करता है, सब पर शासन करता है, इसलिए वो ईश्वर है। परमात्मा क्यों है? बोले हम सब आत्मा हैं, लेकिन हम समस्त आत्माओं से परम, परम माने श्रेष्ठ, वो परम है, श्रेष्ठ है, इसलिए परमात्मा है। वो भगवान क्यों है? बोले उसके अंदर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण परिपूर्ण मात्रा में अशेष रूप से विद्यमान है, इसलिए वो भगवान है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। आगे सूत जी कहते हैं, मुनियों ऐसे भगवान में हमारी नैष्ठिकी भक्ति हो जाए तो उस भक्ति का परिणाम क्या होगा? बोले भगवत तत्व विज्ञान होगा। भगवत तत्व विज्ञान का मतलब भगवत तत्व का ठीक ठीक ज्ञान हमें हो जाएगा। और भगवत तत्व विज्ञान होने पर भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। जो मुक्त संग हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं, ऐसे भक्तों का अगर संग मिला तो ये भगवत तत्व विज्ञान हमारे आपके जीवन में आ जाएगा। इसका परिणाम क्या होगा? बोले भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयः। भिद्यते हृदय ग्रंथि, आपके हृदय में जो गांठ है वो गांठ खुल जाएगी। बोले गांठ खोलने की कौन जरूरत है, गांठ पड़ी रहने दो। बोले शरीर में कहीं कोई गांठ रहेगी तो कैंसर हो जाएगी, आने वाले समय में दुख देगी। शरीर के मांस में भी कोई गांठ हो जाए तो कैंसर बन जाती है, असाध्य रोग हो जाता है जो तुम्हारे जीवन को ले बीतता है। उसी प्रकार मन में, चित्त में, बुद्धि में अज्ञान की ग्रंथि अगर पड़ी रही तो ये कितने जन्मों तक दुख देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाए। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, जो सारे संशय हैं वो हमारे जीवन के छिन्न हो जाए। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। और इसके बाद भगवत तत्व विज्ञान हो जाने पर क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जितने तुम्हारे कर्म हैं वो सब कर्म नष्ट हो जाए। ये कर्म को भी नष्ट करना बहुत जरूरी है। कर्म की बड़ी चर्चा होती है, अच्छे कर्म करो, खूब कर्म करो, कर्म करना चाहिए, कर्म करने से ही सब कुछ मिलता है। हम बड़े कर्मनिष्ठ हैं और व्यक्ति को कर्म में विश्वास रखना चाहिए। ये सब बातें खूब हम आप लोग सुनते हैं और कहते हैं, ठीक है, इनका महत्व भी है, लेकिन इनका कितना महत्व है ये जानने की जरूरत। इनका इतना ही महत्व है कि संसार के व्यवहार में ये आवश्यक है, लेकिन विविध कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो पाप पुण्य है, कर्म करने से उसका कुछ फल होता है, कर्म निष्फल नहीं होता। कुछ करोगे तो उन कर्मों का कुछ फल होगा। हाँ, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो निष्फल भी माने जाते हैं, जिसका कोई ना अच्छा फल होगा ना बुरा फल होगा, वो व्यर्थ कर्म हो जाते हैं। उसमें भी थोड़ा फल मिलेगा, लेकिन वो फल दूसरे प्रकार का होता है। जैसे कोई आदमी वेद की बात माने और वेद ने कहा अग्निहोत्रम जुहियात, अग्निहोत्र करो, अग्निहोत्र किया तो उससे पुण्य पैदा हुआ। कर्म का फल क्या हुआ? बोले पुण्य। किसी ने कहा मां हिंस्यात् सर्वभूतानि
वेद ने कहा मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी जीव की हिंसा मत करो, लेकिन उसने किसी जीव को मार डाला, तो अब इस कर्म का फल क्या हुआ? बोले पाप हो गया। तो किसी कर्म का फल पाप, किसी कर्म का फल पुण्य हुआ। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका कहीं निर्देश और वर्णन नहीं है, लेकिन व्यक्ति उन कर्मों को करे तो उससे न पुण्य होगा न पाप होगा। हाँ, एक फल जरूर होगा कि व्यक्ति को परिश्रम होगा, थक जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति पानी में चला जाए लाठी लेकर के, एक लाठी डंडा लेकर के पानी में खड़े होकर के कमर के बराबर उस पानी को पीटे, मारो उस पानी पर लाठी, 100 लाठी मारते मारते हाथ थक गया। कर्म तो तुमने किया, लेकिन इस कर्म का फल क्या हुआ? कोई फल हुआ? न पानी अलग हुआ, न धारा खंडित हुई, न इससे कोई पुण्य उत्पन्न हुआ, न इससे कोई पाप उत्पन्न हुआ। एक काम हुआ, केवल तुम थक गए, बस हुआ कुछ। ऐसे भी कर्म होते जिनका न कोई पुण्य फल हुआ, न पाप फल हुआ, न कोई अनिष्ट हुआ। चैत्यादि वंदन, जैसे बौद्ध होते, बुद्ध धर्म के लोग, तो बौद्ध लोग क्या करते हैं? बोले बुद्ध के जो मंदिर हैं, स्तूप हैं, उन स्तूपों के पास जाकर बाहर मैदान में एक चटाई बिछाकर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के 100 बार सपाट मारते हैं, सपाट ही कहो, साष्टांग प्रणाम जैसे किया जाता वैसे ही 100 बार, 500 बार, 1000 बार, जिसका जितना सामर्थ्य होता है करते हैं। बीच में थक जाते हैं तो अपना चाय वो काफी वॉफी पीते रहते हैं, फिर करते रहते हैं, जाकर के देखो बोध गया इत्यादि में। तो वो चैत्य वंदन कर्म बोले वो भी व्यर्थ है, ना उससे कोई पुण्य होता, ना उससे कोई पाप होता, मूर्खतापूर्ण कार्य। चैत्य वंदन केवल श्रम होता है। तो जो कर्म है, जिन कर्मों का फल होता है पाप और पुण्य, उन कर्मों के कारण बंधन होता है। पाप और पुण्य ये दोनों कर्म बंधन के कारण है, और पाप पुण्य कर्म के कारण ही जीव बंधन में पड़कर दुख और सुख भोगता है। इससे बचने का उपाय क्या है? बोले पाप पुण्य, पाप तो करो मत, पाप से बचो। पुण्य कर्म करो, लेकिन पुण्य फल की कामना मत करो, निष्काम भाव से करो। पुण्य कर्म करते हुए भी फल की इच्छा न हो, और पाप कर्म में हमारी प्रवृत्ति न हो। और पहले हमने जो पाप पुण्य अनेक जन्मों में कर लिया, उससे मुक्ति कैसे मिले? तो कहते हैं भगवत तत्व विज्ञान हो जाने पर, भगवत तत्व विज्ञान हो जाने पर क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके जितने कर्म हैं वो क्षीण हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमयामुदा। इसीलिए विद्वान लोग भगवान की परम भक्ति में लगे रहते हैं। अब दूसरी बात आई, भगवान का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं एक भगवान परमात्मा, भगवान तो एक ही है, दो नहीं है, एकमेवाद्वितीय। वे भगवान प्रकृति के 3 गुण को, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों का आश्रय लेकर 3 रूपों में भगवान भाषित होते हैं। सतोगुण का आश्रय लेकर भगवान विष्णु के रूप में, रजोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा के रूप में, और तमोगुण का आश्रय लेकर भगवान शंकर के रूप में। स्थित्यादये हरि विरंचि हरेति संज्ञा। स्थिति और जन्म और संहार, इन तीनों कार्य के लिए हरि, ब्रह्मा और हर, इन 3 रूपों में भगवान भाषित होते। लेकिन अब इन 3 रूपों में सूत जी कहते हैं जो सत्वमय रूप भगवान का है, भगवान हरि, भगवान विष्णु। श्रेयांसि तत्र खलु सत्व ततो तनो नृणाम स्युः। श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनोर नृणाम स्युः।
भगवान के इन तीन रूपों में जो सत्वमय रूप है भगवान नारायण का रूप, वह समस्त श्रेय को देने वाला है। श्रेयांश, वही जीव को परम श्रेय प्रदान करने वाला रूप है। पहला प्रश्न किया था ना सौनक जी ने, किम श्रेयः, तो परम श्रेय भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। इसीलिए मुमुक्षु प्राणी जो मोक्ष को चाहने वाले हैं, वो अनेक घोर देवताओं की उपासना से विरत होकर परम सत्वमय भगवान के चरणों की भक्ति करते हैं। मुमुक्षवो घोर रूपा हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवः। मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति को, भगवत तत्व विज्ञान चाहने वाले व्यक्ति को, कर्म बंधन से मुक्ति पाने वाले व्यक्ति को भगवान श्री हरि की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हरि की उपासना से ही परम कल्याण प्राप्त होता है। भगवान हरि ही समस्त वेद शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित होते हैं। आगे 3 श्लोकों में सूत जी महाराज ने कहा कि वासुदेव परा वेदा, चारों वेद भगवान की ही महिमा का वर्णन करते हैं। वासुदेव परामखाः, सारे यज्ञ भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। समस्त क्रियाएं, योग की क्रियाएं भी भगवान की महिमा का वर्णन करती हैं। ये सब कहते हुए श्री सूत जी महाराज ने भगवान के 24 अवतार का वर्णन किया। बोले वही भगवान श्री हरि जो परम सत्वमय हैं, वे भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं और उनके 24 अवतार हैं जो प्रमुख हैं। ऐसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, परंतु उनमें 24 अवतार प्रमुख हैं। 24 में 22 अवतार का वर्णन यहाँ पर संक्षेप में किया। फिर आगे सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, उन 22 अवतार में भगवान का 17वां अवतार वेदव्यास जी के रूप में हुआ। और ये अवतार कब हुआ? बोले द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरेः। भागवत की कथा में सर्वप्रथम व्यास जी के अवतार का वर्णन होता है, और भी अवतार का वर्णन आगे सब आएगा क्रम से, कौन कौन अवतार भगवान के हुए, लेकिन सबसे पहले व्यास जी के अवतार का वर्णन। क्यों? बोले व्यास जी अवतार लेंगे तभी तो भागवत लिखेंगे, भागवत तो उन्होंने ही लिखी। तो पहले व्यास जी के अवतार का वर्णन किया। ये भगवान के 17वें अवतार हैं। इनका अवतार कब हुआ? बोले द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये। द्वापर युग के प्रारंभ में जातः पराशराद योगी, पराशर महर्षि के द्वारा वासव्याम, वासव्याम माने वासवी देवी के गर्भ से, इनकी मां का नाम है वासवी देवी। वासव्याम कलया हरेः, भगवान हरि की कला, भगवान हरि के अंश वेदव्यास जी प्रकट हुए। और श्री वेदव्यास जी को इनके पिताजी ने, पराशर महर्षि ने समस्त ज्ञान विज्ञान प्रदान किया और कहा कि पठ रामायणम काव्यम। इनके पिता पराशर महर्षि ने अपने पुत्र वेदव्यास को कहा, बेटा तुम रामायण पढ़ो। वेदव्यास जी ने जब 18 पुराण बनाया, उसके पहले कोई काव्य नहीं था। महाभारत और 18 पुराण तो वेदव्यास जी ने बनाया, उसके पहले एक काव्य था, आदि काव्य रामायण, जो महर्षि वाल्मीकि ने बनाया त्रेता युग में। समस्त ज्ञान विज्ञान का भंडार। तो इनके पिता पराशर महर्षि ने अपने पुत्र व्यास से कहा, पठ रामायणम व्यास, हे व्यास इस रामायण को पढ़ो। काव्य बीजम सनातनम, ये समस्त सनातन काव्यों का बीज है, ये सनातन बीज है। काव्य बीजम सनातनम,
और इस रामायण को जब तुम पढ़ोगे तभी तुम्हारे अंदर काव्य लिखने की क्षमता पैदा होगी। तो कई वर्षों तक वेद व्यास जी ने आदि काव्य श्रीमद् रामायण का पारायण और अनुष्ठान किया। रामायण के अनुष्ठान पारायण से वेद व्यास जी के अंदर वो प्रतिभा प्रकट। प्रतिभा तो भगवान की नित्य है, दिव्य है, भगवत अवतार है वेद व्यास जी, लेकिन लोक को शिक्षा देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए भगवान भी ऐसी लीला करते हैं। रामायण पढ़ करके उनके अंदर काव्य की समस्त विधाओं का प्रादुर्भाव हुआ और फिर वेद व्यास जी ने 17 पुराण की रचना की, महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखा। और ये सब करने के बाद वेद व्यास जी महाराज को शांति नहीं मिली। इतना सब करने के बाद 17 पुराण महाभारत लिख डाला, लेकिन मन अशांत था। अपनी कुटिया में बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल भगवान के मंदिर से आगे उधर भीमशिला की ओर जाओ तो वहीं पर व्यास जी की गुफा है, व्यास गुफा। वहीं व्यास जी बैठे रहते और वहीं बैठ करके ग्रंथों की रचना करते। सामने सरस्वती नदी प्रवाहित होती। सरस्वती के तट पर बैठे हुए व्यास जी, लेकिन मन अशांत है। उसी समय देवर्षि नारद आ गए घूमते घूमते। बद्रीनाथ धाम तो देवभूमि है, वहां पर देवताओं का आगमन होता रहता है और विविध रूप में आज भी देवता वहां विराजमान रहते हैं। बहुत से ऐसे उत्तराखंड में गांव हैं जिन गांवों में अलग अलग देवताओं का लोग अनुभव करते हैं और वो देवता रुष्ट हो जाते हैं तो बड़ा अनिष्ट भी होता है, उनको मनाना पड़ता है, प्रसन्न करना पड़ता है। बड़ी घटनाएं सुनने को मिलती। तो देवभूमि में देवर्षि नारद का, अश्वत्थामा का, सनकादिकों का आना जाना आज भी लगा रहता है। नारद जी आए और नारद जी ने आकर के वेद व्यास जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप इतने खेद खिन्न क्यों हैं? तो व्यास जी ने कहा, देवर्षि हमने 17 पुराण बनाया, महाभारत बनाया कि लोगों का कल्याण हो, लेकिन इसके बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। नियमतः कोई अच्छा काम करने पर हमें शांति मिलती है, हमें एक मन में संतोष होता है कि चलो हमने कुछ अच्छा किया, लेकिन इतना करने के बाद भी व्यास जी को मन में शांति नहीं मिली। व्यास जी कहते हैं कि जो लोग वेद पढ़ करके वेदों के द्वारा ज्ञान विज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हीं के लिए, उनके कल्याण के लिए हमने 17 पुराण और महाभारत बना डाला, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, मैं क्या करूं? तब नारद जी ने कहा, व्यास जी हमको समझ में आ गया, आपको शांति इसलिए नहीं मिल रही है, आपके मन को पूर्णता का अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है कि आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ का आपने वर्णन किया। इन पुरुषार्थों की प्राप्ति के साधन का वर्णन किया, सब कुछ किया, लेकिन ये सारे पुरुषार्थ और इन पुरुषार्थों की प्राप्ति के जो साधन, उन साधनों में जीवों की प्रवृत्ति, इन सब के नियामक तो भगवान हैं। और उन भगवान का, उन प्रभु श्री हरि की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया। इस कारण से आपका मन अशांत है। यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः, जिस तरह से आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन किया, न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः, उस प्रकार से आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। आप बहुत धर्म अच्छा करो, धर्म करने चलो, धर्म एक पुरुषार्थ है, लेकिन भगवान न चाहे तो एक भी धर्म तुम नहीं कर पाओगे। बहुत अर्थ कमाओ, लेकिन भगवान न चाहे
तो एक भी रुपया तुम्हारे पास नहीं रहेगा, सब कब नष्ट हो जाए पता ही नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ है, लेकिन ये पुरुषार्थ भी भगवान की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। सबके मूल में तो भगवान है। उन भगवान की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया। संसार का सुख, काम सुख, भोग सुख, यह भी भगवान की ही द्वारा प्राप्त होता है। कोई भी चीज, सबके मूल तो भगवान ही है। उन भगवान का वर्णन आपने नहीं किया। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हचित तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरयन्तु शिक्षया। वेद व्यास जी कहते हैं, वो नारद जी कहते हैं, व्यास जी, कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया ग्रंथ लिख दे, जिस ग्रंथ में पद, अलंकार, साहित्य और साहित्य की समस्त कलाओं का समावेश हो, चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग हो, लेकिन भगवान का उसमें वर्णन न हो, तो वो काव्य, वो ग्रंथ किस काम का है? नारद जी कहते वो तो बायस तीर्थ है, उसमें कौवा नहाएगा, कोई हंस उसमें नहीं नहाएगा। लेकिन तद्वाग विसर्गो, ऐसा काव्य हो जिसमें वाणी का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से न हुआ हो, और यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि, जिस ग्रंथ में श्लोक भी बहुत अच्छे से न हो, मात्राओं का प्रयोग ठीक से न हुआ हो, व्याकरणगत त्रुटियां हो, कमियां हो, लेकिन नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि, लेकिन उस ग्रंथ में भगवान अनंत परमात्मा का वर्णन हो, भगवान का नाम हो, उनकी लीला हो, तो भले वो काव्य व्याकरण, साहित्य और नियमों की दृष्टि से भले वो परिपूर्ण न हो, परंतु उस काव्य को कौन पढ़ता है, कौन सुनता है? नारद जी कहते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः, जो साधु होंगे, जो भगवत भक्त होंगे, वो उसको सुनेंगे, गाएंगे, उसी में रमण करेंगे। बड़ी बड़ी पोथी लोग लिख देते हैं, बड़े बड़े कवियों ने बड़े बड़े काव्य लिखे, और उस काव्य पर, उनके ग्रंथ पर उनको बड़े बड़े पुरस्कार मिल गए, राष्ट्रीय पुरस्कार, लेकिन उनकी किताबों को कोई पढ़ता उढ़ता नहीं है। वो सब पोथियां लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाती हैं बस। लेकिन गांव की भाषा में, लोक भाषा में तुलसीदास जी ने, कबीरदास जी ने, रहीम ने, रसखान ने जो पंक्तियां गा दी, आज लोग वही गा रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं। क्यों? बोले उसमें भगवान की महिमा। बड़े बड़े लेखक इतनी मोटी मोटी किताब लिख देते, उस पे कितने अवार्ड मिलते हैं, कितने पुरस्कार मिल जाते, लेकिन कौन पढ़ता है उनकी उन किताबों को? क्या मिलता है उसमें पढ़ करके? कुछ नहीं मिलता। केवल वो डिग्रियां लेने के लिए, केवल पुरस्कार लेने के लिए ही उन ग्रंथों का मूल्य होता है, और वास्तविक जीवन में लोगों को सुख देने वाली तो ये पंक्तियां होती हैं जिसमें भगवान का वर्णन होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, न किसी पुरस्कार के लिए लिखा, न किसी बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए लिखा, केवल सहज भाव से गाया, वो भी भाषा में गाया। भाषा निबंधमति मंजुल मातनोत। और आज उनकी एक एक पंक्ति लोगों के जिह्वा पर रहती। कोई अगर हिंदू है, सनातनी है, भले वो पूरी रामायण न जाने, गीता का एक श्लोक न जाने, लेकिन रामचरितमानस की एक चौपाई तो उसके मुंह पर जरूर रहेगी, उसके जिह्वा पर रहेगी। कुछ न जाने तो इतना तो जरूर जानता है, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरबिया। बच्चा से बच्चा, बूढ़ा से। क्यों? कारण है कि उसमें भगवत भाव है। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। ये नारद जी कहते हैं व्यास जी आपने सब बहुत अच्छी पोथी बनाई, 17 पुराण महाभारत, लेकिन कुछ भक्तों के लिए तो गाओ।
जिसमें भगवान का गुणानुवाद हो, जिसे भक्त लोग स्वीकार करें। बुद्धिमानों के लिए, शास्त्रार्थ करने वालों के लिए, तार्किकों के लिए आपने तो बहुत कुछ लिख दिया। लड़ते रहें, भिड़ते रहें विद्वान लोग, उसी में अपनी बुद्धि खपाते रहें। लेकिन जिनको बुद्धि खपाना नहीं है, जिनको अपनी बुद्धि का समर्पण करना है गोविंद के चरणों में, उनके लिए आपने क्या लिखा? जहां बुद्धि का समर्पण हो, जहां बुद्धि का संघर्ष न हो। महाभारत आदि ग्रंथ तो बुद्धि का संघर्ष है। बड़े बड़े विद्वान, नीलकंठी जैसी टीकाएं लिखी गई और कितने शास्त्रार्थ लिखे गए, आज भी होता रहता है। लेकिन जिसमें भक्त लोग डूब जाए। आपने जो महाभारत बनाया, जो 17 पुराण बनाए, वो बड़ा सुंदर सरोवर है, लेकिन उस सरोवर में लोग तैरते हैं, बड़े बड़े विद्वान उसमें तैरते हैं। लेकिन हमको ऐसा ग्रंथ चाहिए जिसमें कोई तैर न सके, जिसमें उतरे तो डूब जाए, ऐसा ग्रंथ। जिसमें भक्त डुबकी लगा लें, ऐसा कोई ग्रंथ हो, तब आपके मन को शांति मिलेगी। व्यास जी ने कहा, तो भगवान की महिमा का मैं कैसे वर्णन करूं? तो नारद जी ने कहा, समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम। अपने मन को समाहित करके भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, भगवान की लीलाएं आपके हृदय में प्रकट हो जाए। और नारद जी ने व्यास जी को संक्षेप में भागवत तत्व का उपदेश किया। और नारद जी जब उपदेश करके चले गए तो व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण कर दिया। नारद जी ने इस प्रसंग में अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत भी सुनाया है। नारद जी ने कहा, देखो मुझे, मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा हुई। नारद जी कहते, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी मां बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोछा करती थी, और जिनके घर बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती, वो भगवान के परम भक्त। एक दिन उनके यहां संतों की मंडली आई। संतों की मंडली आई तो मालिक उनकी सेवा में थे, हम लोग भी सेवा में रहते थे। मेरी सेवा से वे संत महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। वो जब भोजन कर लेते थे तो उनका बचा हुआ जो भोजन होता था, उच्छिष्ट, उस उच्छिष्ट के सेवन से हमारी बुद्धि पवित्र हो गई। उस उच्छिष्ट के सेवन से हमारी बुद्धि में भगवत भक्ति का आविर्भाव हो गया। नारद जी कहते हैं कि उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैहि सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः। उन महात्माओं के उच्छिष्ट बचे हुए प्रसाद के सेवन से हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई। जूठा खाने से बुद्धि शुद्ध भी हो जाती है और अपवित्र भी हो जाती है। अपवित्र व्यक्ति का, आचरणहीन व्यक्ति का उच्छिष्ट खाने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन जो पवित्र हैं, परम भागवत हैं, ऐसे महापुरुषों का शीत प्रसाद, जूठा प्रसाद मिल जाए तो उससे बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उससे बुद्धि पवित्र हो जाती है। महाराज, अभी भी संत समाज में बहुत से ऐसे महात्मा जो शीत प्रसाद लेने वाले, वो तो संतों का भंडारा हो तो संतों के भंडारा में संतों के सामने जाकर हाथ पसार करके मांग लेते हैं, वो अपनी थाली से निकाल करके कुछ दे दिए तो श्रद्धा भाव से उसे पा लेते हैं और भगवान का भजन करते हैं। ऐसे भी भक्त श्री वृंदावन धाम, अवध धाम में आज भी हैं। अब इस विषय को लेकर के तार्किक लोग अपने अपने ढंग से तर्क करते हैं, उच्छिष्ट की अनेक प्रकार की व्याख्या करते हैं। उच्छिष्ट का मतलब जिस बर्तन में भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद उस बर्तन से निकाल करके भोजन कर लिया। अब भोजन करने के बाद जो भोजन बच गया उस बर्तन में, जो बनाया गया था जिस बर्तन में, तो उसको उच्छिष्ट कहा जाता है। लेकिन उच्छिष्ट का यह भी अर्थ है खाने के बाद उत्कृष्टो
शिष्टः उच्छिष्टः, भोजन करने के बाद जो बच गया वो उच्छिष्ट। नारद जी कहते मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई और उन महात्माओं ने मुझे मंत्र का उपदेश कर दिया, ध्यान की विधि बताई और उस ध्यान की विधि से मैं भगवान का ध्यान करने लगा और आनंद आने लगा। एक दिन वो महात्मा लोग चले गए, मैं अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन रात्रि में मेरी माँ गाय धोने गई तो सर्प ने मेरी माँ को काट लिया। एकदा निर्गताम गेहात् दुहंतीम निशिगाम पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्ट कृपणाम कालनोदितः। सर्प के काटने से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। जब मेरी माँ मर गई तो मुझे दुख भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। माँ मर गई, प्रसन्नता हुई। नारद जी कहते हाँ, दुख इस बात का हुआ कि माँ मुझसे बहुत प्रेम करती थी, मेरी माँ थी, और प्रसन्नता इस बात की हुई कि भगवान ने जो किया अच्छा किया, अनुग्रह किया। अब माँ के बंधन से मैं मुक्त हो गया, माँ की जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। अब मैं भगवान का भजन करूंगा। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशिमुत्तराम, और मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अकेले जा रहा था, 5 वर्ष की आयु थी। भूख प्यास से व्याकुल एक सरोवर के सन्निकट पहुंच करके सरोवर में जल पिया और फिर पेड़ के नीचे बैठकर मैं भगवान का ध्यान करने लगा। ध्यान में भगवान का दर्शन हुआ, अगले क्षण वो ध्यान टूट गया। ये सब कथा नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बता रहे हैं। नारद जी कहते ध्यान टूट गया, फिर बहुत कोशिश करने पर ध्यान नहीं लगा। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा जाओ, अब तुम्हें इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं होगा, अब तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब मेरा दर्शन होगा। क्योंकि अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम, जिसके सभी कलमश दूर नहीं हुए उसको मेरा दर्शन बड़ा दुर्लभ है, भगवान ने कहा। तो नारद जी के मन में शंका हुई। नारद जी ने कहा फिर जब हम अविपक्व कषाय थे तो फिर एक बार आपने दर्शन क्यों दिया? फिर तो एक बार भी दर्शन नहीं देना चाहिए था। तो आकाशवाणी ने कहा कि सकृत यद्दर्शितम रूपम, एक बार अपने रूप का हमने जो तुमको दर्शन कराया, ये इसलिए कराया एतत् कामायते नघ, तुम्हारे मन में मेरे दर्शन की अभिलाषा दृढ़ हो जाए, इसलिए मैंने एक बार दर्शन करा दिया। लेकिन अब मेरा दर्शन तुम्हें इस जन्म में नहीं होगा, तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं मैं बड़ा व्याकुल हुआ, अब जल्दी से मैं मर जाऊं। क्यों? बोले अब इस जन्म में भगवान का दर्शन तो होगा नहीं, भगवान ने कह ही दिया आकाशवाणी, तो अब जल्दी से ये जन्म खत्म हो, दूसरा जन्म मिले और अपने से मरने का उपाय करें, ये भी ठीक नहीं, आत्महत्या का दोष होगा। तो मैं विचार कर रहा था क्या करूं, तब तक आकाश से बिजली चमकी और विद्युत पात हुआ और उसी समय उस विद्युत पात से मेरी मृत्यु हो गई। नारद जी कहते मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मरने के बाद मेरा अगला जन्म हुआ तो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके प्रकट हुआ। कहां दासी पुत्र और कहां सीधे ब्रह्मा के पुत्र बने। इतना बड़ा उत्कर्ष